क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जब संसार के कोलाहल में आत्मा की आवाज दब जाती है, जब रिश्तों, कर्तव्यों और भय के बीच मन भटकने लगता है, तब एक दिव्य वाणी हमें पुकारती है। भगवत गीता की वाणी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अमृत उपदेश, जो न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है। टोन टेम्पल रेडियो पे आज हम आपको लिए चलते हैं उस पवित्र संवाद की ओर जहां मोह और ममता के पार आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। ये है भगवत गीता का सार, सरल भाषा में लेकिन गहन अर्थों के साथ। बैठ जाइए शांति से, मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि अब आपके भीतर बोलेगी श्री कृष्ण की वाणी। चलिए शुरू करते हैं। धूप में तपते जीवन में जब मनुष्य दिशाहीन हो जाता है, जब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, तब कोई एक दिव्य आवाज उसे बुलाती है। वो आवाज है श्री कृष्ण की, जो गीता के रूप में हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जागरूक एक साधक बनने की शिक्षा देते हैं। गीता केवल एक संवाद नहीं, एक सच्चा मार्गदर्शन है, जीवन के हर मोड़ पर लागू होने वाला। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। वो बताते हैं कि जीवन का धर्म है कर्म, लेकिन ऐसा कर्म जिसमें फल की अपेक्षा न हो, क्योंकि जब हम कर्म के फल से बन जाते हैं तब हम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय की चिंता में उलझ जाते हैं और यही चिंता हमें दुख देती है। कर्म करो लेकिन उसके प्रति आसक्त मत हो। युद्ध करना है तो करो, लेकिन केवल धर्म के लिए। जीत या हार की चिंता नहीं, क्योंकि वो ईश्वर के हाथ में है। भगवान कहते हैं, मनुष्य जब अपने धर्म का पालन करता है तो वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन पर धर्म भय लाता है। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश हेतु। गीता आत्मा के स्वरूप की गहराई को उजागर करती है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। न ये जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न शस्त्र से कटती है। ये शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है। मन की स्थिरता पर गीता विशेष बल देती है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जिसका मन जितना स्थिर, वो उतना ही योगी। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि जो श्रद्धा और समर्पण से मेरी शरण में आता है, मैं उसका सदा पालन करता हूं, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। यदि उसका भाव शुद्ध है तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों ही मार्ग गीता में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मोक्ष। परंतु सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, जो सरल है, कोमल है और हृदय को जोड़ता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्र, एक फूल, एक जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे भोग नहीं, भाव चाहिए। गीता में भगवान स्वयं को प्रकृति और जीव के मध्य स्थित परम सत्ता के रूप में बताते हैं, जो सर्वत्र है, सबके भीतर है, लेकिन फिर भी सबके परे है। और अंत में जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रम से मुक्त हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब वो श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तब वो कहता है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्थिर बुद्धि हूं। टोन टेम्पल रेडियो, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो में, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच
जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य संदेशों को सरल हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है हर उस आत्मा तक पहुंचना जो जीवन की सच्चाई, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहती है। यहाँ आप पाएंगे भगवत गीता के अध्यायों का सार, धार्मिक और मोटिवेशनल संदेश, आत्मज्ञान और कर्म योग की व्याख्या। हर मंगलवार और शुक्रवार नया वीडियो, जिससे आपका मन और आत्मा दोनों प्रकाशित हों। अगर आप भी जीवन के असली उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। सब्सक्राइब करें और ज्ञान की ध्वनि से जुड़ें टोन टेम्पल रेडियो के साथ।